गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं क्लास 8 की, जो कि फोर्थ लेसन है हमारा मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर हिंदी में इसकी मैं बात करूं, वे पदार्थ जो धातु और अधातु, ठीक है, कि धातु क्या होती है और अधातु क्या होती है। सबसे पहले अगर मैं बात कहूं आपको कि मेटल जो कि धातु है, डेफिनेशन की मैं बात करूं तो वो होता है कि ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन 4, दीज आर कॉल्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दीज एलिमेंट्स इन विच आउटर मोस्ट सेल्स इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 4, ठीक है, वो हमारी क्या होती हैं, नॉन मेटल्स। मेटल्स आपके घरों में आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो हमारे जो मटेरियल जो वस्तुएं बनी है वो मेटल्स की बनी है, और कुछ एक है वो नॉन मेटल्स जो कि अधातु की बनी हुई है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर। यू आर फैमिलियर्स विद ए नंबर ऑफ मटेरियल लाइक आयरन, एल्यूमिनियम्स, द कॉपर एक्सेट्रा। सम मटेरियल हैव बीन द गिवन टेबल्स, ठीक है, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तो ये हमारी सब धातु है, ठीक है। धातु जो हर एक जो वस्तु हमारे घर के अंदर जो धातु की बनी है और कुछ एक अधातु की बनी है। अगर इसकी हम बात करते हैं कि धातु की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है या केमिकल प्रॉपर्टी है, तो वो क्या है, देखते हैं। यू कैन नेम द मटेरियल विच आर द मेटल्स, द रेस्ट मटेरियल इन टेबल 4.1 नॉन मेटल्स। द मेटल कैन बी distinguished from non-metal on the basic their physical and chemical property. Recall that is the luster and the hardness physical property. The metal होता है हमारा, तो वो क्या होता है, हार्ड होता है, शाइनी होता है, लुस्टर होता है, ठीक है। तो आगे है जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी मेटल्स और नॉन मेटल की, वो क्या है। यू हैव एवर सीन द ब्लैकस्मिथ beating an iron piece of an article made up of iron, the like, spade, roll and X. Do you find the change in shape of these articles on beating? क्या है, जो लोहार है, आपने देखा हुआ कि जो लोहार है वो एक लोहे के टुकड़े को पीट करके क्या है कि उसकी शेप को चेंज कर देता है और वो एक वस्तु है वो बना डालता है, ठीक है ना। आगे है वो देखिए क्या है कि उसकी शेप है वो चेंज कर देता है लोहार। A similar change we try to beat a piece of coal, ठीक है। आगे है कि एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी के अंदर बताया गया है कि जो नेल्स, जो आयरन नेल्स है उसको पीट करके क्या है कि उसकी शेप को चेंज कर दिया गया, आयरन नेल, कोल पीस, एल्यूमिनियम वायर, ठीक है। आगे है You saw that the shape of the iron nails and the aluminium wire change on the beating. भी क्या है, चाहे वो एल्यूमिनियम है चाहे वो लोहे का जो टुकड़ा है उसको पीट करके क्या है, एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग, एल्यूमिनियम की जो तार है वो बनाई जाती है। इफ दे वर ए बीटन हार्ड दीज कुड चेंज इनटू द शीट। अब क्या है कि लोहा है चाहे वो एल्यूमिनियम है, उसको पीट करके एक चादर के रूप में ढाल दिया जाता है। You might be familiar with the silver foil used to decorating sweets. आपने देखा होगा कि आप जो लंच बॉक्स लेके आते हैं तो आप उसके अंदर जो सिल्वर रोल जो होता है वो किसका होता है, जो एल्यूमिनियम फॉइल जिसे कहा जाता है, उसको पीट करके क्या है एक चादर के रूप में ढाल दिया जाता है। You must also be familiar with aluminium foil used for working foods. The property of the metals by which they can beaten into a thin sheet is called the malleability. मैलेबिलिटी का यहाँ अर्थ हिंदी में बात करूँ तो होता है आघात वर्धक, ठीक है, कि जो हमारे पास एल्यूमिनियम फॉयल है, ठीक है, या जो लोहे का टुकड़ा है उसको पीट करके एक चादर के रूप में ढाल दिया गया है, उसे हम बोलते हैं मैलेबिलिटी। फिर हम बात करते हैं डक्टिलिटी, जो कि क्या होता है वो देखिएगा। इधर जो हमें दे रखा है डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच कैन ड्रा इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। कि जो चादर की जो एल्यूमिनियम की जो चादर थी उसको हमने टुकड़ा था उसको पीट करके हमने एक चादर बना ली जिसे हमने मैलेबिलिटी कहा, और उसी चादर में से थिन वायर, जो पतली वायर को निकालना, वो हमारी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी, जिसे कहा जाता है हिंदी में तन्यता, ठीक है।
फिर यहाँ पे एक्टिविटी 4.2 में हमें जो दिखा रखा है वो क्या है, रिकॉल मेक इलेक्ट्रिक सर्किट टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट यू माइट हैव परफॉर्म। क्या है कि एक सेल जो हमें दे रखा है इलेक्ट्रिक सर्किट, हाँ हमारा यहाँ बना रखा है कि सेल के साथ एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक यहाँ पे देखिएगा एक पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा जो सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, और दोनों में से वायर है वो जो निकाल रखी है, और एक वायर के साथ जो एक लोहे का जो कील है वो ऐड कर रखी है। तो जो लोहा है वो क्या है, हमारा मेटल है, तो उसके अंदर जो करंट है वो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास हो जाएगा और बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा। अगर यहीं पे मैं अगर वुड लगा देता हूँ, ठीक है, लकड़ी लगा देता हूँ, धातु जिसे कहा जाता है नॉन मेटल लगा देता हूँ, ठीक है, तो ये हमारा बल्ब है वो क्या है, ग्लो नहीं करेगा। तो इस प्रकार से भी हम टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा मेटल्स है या नॉन मेटल्स है। आगे है, हैव यू सीन ए वुडन बेल्स इन द टेम्पल्स, यू कैन गिव वन रीजन, ये थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस ए ringing sound in the two boxes similar in the appearance, the one made of a wood and the other is the metals, you can tell the box is made of a metal by shrinking both in the boxes। भी क्या है, जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में है, यहाँ की मेटल्स जो बॉक्सेज है वो बने हुए हैं, सी मेटल्स प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड, दे आर द सोनर्स। भी क्या है, जो मेटल्स जितनी भी जो धातु है हमारी, जो कोई वस्तु है वो मेटल्स की बनी है, तो वो क्या करेगी, साउंड प्रोड्यूस करेगी, रिंगिंग साउंड, दे सेट द सोनोरस, द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। ठीक है, आफ्टर बिफोर हु एक्टिविटी वी कैन से दैट द सम मटेरियल आर हार्ड, लूस्टर, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। भी क्या है, जो जितने भी मेटल्स हैं वो लूस्टर होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, हार्ड होते हैं, और एक क्या है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होती है, जितनी भी मेटल्स है वो गुड कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर मतलब कि उनके अंदर जो लाइट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो हीट जो हमारी वो आसानी से उसमें से पास हो जाती है। द मटेरियल विच generally passes these the property are called the metals. The example of metals like in iron, copper, aluminium, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। यहाँ पे कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, ये हमारे क्या है, मेटल्स है। जो मैग्नीशियम की अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करता हूँ तो वो हमारा 12 होता है, और इसकी जब वैलेंसी की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, 282, जो कि 2 लास्ट सेल के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसको मैंने पहले बताया था वो हमारी मेटल होती है। ठीक है, लेस देन 4 जो हमारी इलेक्ट्रॉन है इसमें मैग्नीशियम, तो हमारा क्या है, एक नो मेटल है, सॉरी। इट कंट्रास्ट द मटेरियल्स द लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल। इट sulfur are soft and dull appears, they break down into a powder mass by tapping with hammers। भी क्या है, ये कठोर होते हैं, तो अगर उसको पीटा जाता है तो एक पाउडर के रूप में हो जाता है। दे आर नॉट सोनोरस, वो क्या है, सोनोरस नहीं है, कि ना तो वो आवाज़ करेंगे ना सॉफ्ट डल, दे मेक ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडर मास टू टैपिंग विद ए हैमर्स, हथौड़े के साथ उसको जब पीटा जाएगा तो। दे आर नॉट सोनोरस एंड द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। भी क्या है कि उसके अंदर से जो क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं होगी। दीज मटेरियल आर कॉल्ड द नॉन मेटल, जिसे हम क्या कहा जाता है कि वो अधातु कहा जाता है, नॉन मेटल होती है वो। और वैसे भी हमने डेफिनेशन इसकी बताई दी है कि जिसके अंदर आउटरमोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो मोर देन 4 होगी, तो वो क्या होगा, नॉन मेटल होगी। लाइक इन एग्जांपल नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन या फास्फोरस। अब जैसे मेरे पास कार्बन है, तो कार्बन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, और जिसके के आउटरमोस्ट वैलेंसी की बात करता हूँ तो 2 6, तो क्या है कि 4 से क्या है, मोर है, तो ये मेटल्स नहीं है, नॉन मेटल है। फिर ऑक्सीजन की मैं बात करता हूँ तो एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है कि हमारा 8 होता है, और इसकी वैलेंसी की बात करूं तो मैं क्या होगा, 2 6 हो जाएगा। पहले सेल के अंदर 2 और दूसरे के अंदर 6 हो जाएगा, तो क्या है कि मोर देन 4 है, तो ये भी हमारी क्या है, नॉन मेटल है।
यहाँ पे बता रखा है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि कोई मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। ठीक है, यू आर फैमिलियर विद द फेनोमेना रस्टिंग ऑफ आयरन, जो क्या है आपने देखा होगा कि लोहे को जंग लग जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रिकॉल द रिएक्शन बाय, देखिएगा इसकी रिएक्शन किस प्रकार से डेराइव की गई है, विच रस्ट द फॉर्म यू हैड आल्सो परफॉर्म इन क्लास 7, पीछे की क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि लोहे को जंग किस प्रकार से जो लगता है। एन एक्टिविटी ऑफ द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर, और मैग्नीशियम रिबन है उसको भी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाया जाता है। तो यू हैड लर्न दैट बोथ आर प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस, तो क्या है ऑक्साइड फॉर्मेशन क्या है कि जब वो ऑक्सीजन को लेकर के क्या है कि इसको कार्य को करता है, टेक प्लेस द कंप्लीट देन द फ्लोइंग रिएक्शन विद आयरन एंड द मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास है आयरन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, आयरन है जिसका सिंबल Fe होता है, ऑक्सीजन है जो O2 है, इन द प्रेजेंस साथ में वाटर है। ठीक है, तो क्या बनाएगा FeO3। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब लोहा है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और जो क्या है जो एनवायरनमेंट के अंदर नमी भी है तो उसके कारण जो क्या होगा कि जंग लग जाएगा। इसी प्रकार से मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, यहाँ पे MgO बन जाएगा जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इस प्रकार से जो क्या है कि इनकी रिएक्शन है। कोई भी मेटल्स है वो रिएक्शन किसके ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर सकती है, अदर के साथ भी वो क्या है रिएक्ट कर सकते हैं। यहाँ टेबल के अंदर जो गिवन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास जो कि एक मेटल कैल्शियम। ठीक है, और नेम ऑफ द एसिड सल्फ्यूरिक एसिड जिसे कहा जाता है, और नॉन मेटल है वो सल्फर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें हमें गिवन है। अब देखिएगा द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन सल्फर एंड ऑक्सीजन इन द सल्फर डाइऑक्साइड गैस। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर, क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड है उसको जब घोल दिया जाता है वाटर के अंदर तो क्या है सल्फरस एसिड इज फॉर्म, तो सल्फ्यूरिक एसिड है वो बनेगा। द रिएक्शन कैन बी इन गिवन, देखिएगा कि सल्फर है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 विद वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना रहा है सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO3 है। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, ये क्या कर देता है जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड कर देगा जर्नली ऑक्साइड फॉर्म। द नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर होता है, जिसे एसिड और बेस आपने पढ़ा होगा जिसे अम्ल और क्षार कहा जाता है। ठीक है, रिकॉल द नेम ऑफ द सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड द बेस यू हैव रीड इन क्लास 7। नोट डाउन their name in the table 4.4, they identify the metals and non-metals the present in them which forms oxide with oxygen। भी क्या है, अब आगे है कि रिएक्शन विद वाटर, कि वाटर के साथ जब कोई मेटल्स है वो रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो लेट अस सी द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। वाटर और वाटर है वो मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा वो देखिएगा। You have observed that the sodium react in the with water, the some other metal do not so. For example, iron react with water slowly. Generally, non-metal do not react with water. कि non-metal है वो water के साथ react नहीं करेगा और metals है जितनी भी metals है वो water के साथ react करेगी, अभिक्रिया करेगी। It may be very reactive in air, तो such non-metals are stored in water. For examples, phosphorus is very reactive non-metals. It catch the fire export to air. ये क्या है कि आसानी से हवा के अंदर आग भी पकड़ लेता है। To prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored in water. आगे है reaction with acid। क्या है कि हमारे पास रिएक्शन है किसके साथ, एसिड के साथ। जैसे कोई मेटल है या नॉन मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी। तो मेटल एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद
एसिड। आगे देखिएगा, एक्टिविटी हमें दे रखी है, इसमें हमें बता रखा है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है और कैसे वो रिएक्ट कर रहा है। इन द रूम टेम्परेचर पे कितना है, ठीक है, आयरन है, कॉपर है, चारकोल है, सल्फर है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, इफ देयर इज अ डिफरेंस इन द वे द मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स, व्हाट कुड बी पॉप साउंड इन द सम केसेस ड्यू टू व्हेन बर्निंग मैचस्टिक। भी क्या है कि जब मेटल्स या नॉन मेटल्स है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो पॉप साउंड, कुछ एक ध्वनि है वो प्रोड्यूस होती है। कम सम केसेस, कुछ एक केसेस के अंदर द बर्निंग मैचस्टिक, जब हम माचिस की तीली को जलाते हैं तो क्या होता है कि हमारा साउंड है वो पॉप साउंड जो प्रोड्यूस होती है। द नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स यू मस्ट हैव द फाउंड दैट नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। जो नॉन मेटल है वो ज़्यादातर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है, वो मेटल्स है वो ही मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करती है। बट मेटल रिएक्ट विद एसिड्स एंड द प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न विद द पॉप साउंड। और क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलेगी और पॉप साउंड जो प्रोड्यूस करेगी। यू मस्ट हैव नोटिस दैट द कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके साथ कॉपर है वो रिएक्ट नहीं करेगा। इवन ऑन हीटिंग बट रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड। और उसको जला दिया जाए, वो हीटिंग जब गर्म होगी तो रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड है वो बना देगा। आगे है रिएक्शन विद बेस, ये तो था एसिड, अब है बेस। What does the pop sound indicate? The before the pop sound indicate the presence of hydrogen gas. The metals react with sodium hydroxide to produce hydrogen gas. क्या कह रहा है कि metals react with sodium. सोडियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Na, ठीक है। तो metals react with sodium hydroxide, NaH, ठीक है, NaOH to produce oxygen gas. The reaction of the non-metals with base are complex. यहाँ पे देखो हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रखी है। Recall the activity of the reaction between the copper sulfate and iron that you, क्या कह रहा है यहाँ पे, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है द कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सिंबल होता है CuSO4। ये देखिए, what change do you observe in the various breaks? You have read that one metal displace another metal. क्या है कि एक मेटल है वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। For its compound in the aqueous solution in zinc Zn, they replace the copper in the copper sulfate CuSO4. That is the why the blue color copper sulfate disappear in the powder in the red mass of the copper deposit at the bottom of the breaker. The reaction can be represented as the follow. यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट जिसका सिंबल होता है CuSO4 जो कि रिएक्ट कर रहा है जिंक, ठीक है, जिंक के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि क्या बन जाता है, जब रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बन जाता है ZnSO4 और Cu को बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि जिंक के कंपैरिजन में जो कॉपर है वो कम लेस रिएक्टिव है, वो इसको रिप्लेस कर देता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देयर कुड हैव बीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन द ब्रेक C एंड द आयरन द ब्रेकर E. सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब यही है कि जो कॉपर है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, जिंक है वो उसका स्थान ले लेती है, क्योंकि जिंक है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। यहाँ पे फिर है लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि जो मेटल्स जो धातु और अधातु है उनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। यू शुड हैव एबल गाइस दैट द मेटल आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्री, गैस, कुकिंग, water boilers, etc. You are also familiar with uses some non-metals or some
इंटरेस्टिंग वंस श्योर दैट यू विल गाइस देम राइट। यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपके घरों के अंदर जो जितनी भी धातु या जो वस्तुएं जो बनी है वो कुछ एक मेटल्स की बनी है, कुछ एक नॉन मेटल्स की बनी है, ठीक है। तो ये हमारा इनका यूजेज, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस लेसन को अच्छी तरह रीड करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।